बहुत दिनों बाद ड्राइविंग हो रही है आजकल। नरीमान आई हुई है और ड्राइवर बहुत बिजी है घर की शिफ्टिंग में और उसको अपने फ्रेंड से मिलना है। गाड़ी चला रही हूँ लेकिन मैंने देखा है कि शायद मैंने एक साल में इतनी चलाई नहीं होगी जितनी आजकल चला रही हूँ। और सड़कों पे बेतरतीबी और लोगों की मतलब कोई सेंस नहीं है कि किसी को रास्ता देना है या कैसे चलना है या रेड लाइट पे क्या करना है। बस आपको डिफेंसिव ड्राइविंग ही करनी पड़ती है। अजीब है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग और बेतुके होते जा रहे हैं। लोगों पे सब्र नहीं है, तमीज़ नहीं है। एक्चुअली द राइट वर्ड इज दैट, तमीज़ नहीं है। और जो मैं कहती हूँ ना बारिशों में वहाँ पे नाले आ गए फलाना हो गया, मैंने शायद पहले भी कहा था कि आप कचरा फेंकते हैं उन नालों में। पूरा साल आप तैयारी करते हैं कि ये सारे नाले भर जाए, हमारे घर में से कचरा निकल जाए, सड़क पे पड़ जाए। तो वो सड़क भी तो आपकी है ना, आपका घर है। इसी तरह जब ड्राइविंग का आप कर रहे हो तो आपको कोई पता नहीं है कि किस वक्त कौन आपके ऊपर से गुजर जाए, आगे से एकदम मुड़ जाए। ड्राइविंग से ज़्यादा बचने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी मैंने उसको उसकी एक फ्रेंड की तरफ ड्रॉप किया है, फिर मैं लेने जाऊंगी, फिर मैं उनको लेकर उनके बच्चों को लेकर डॉल्मेन मॉल ड्रॉप करूंगी, फिर मैं वापस आऊंगी। अभी मैं बैंक जाऊंगी, बैंक के 2-3 काम है, फिर नीचे घर में जाके देखूंगी वहाँ क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया ना घर में जो काम हो रहा है उसके बारे में, और साथ साथ ही फिर मैंने कहा चले आज आपको अपने दिन की रूटीन बताऊं क्या है। तो तैयार होके बैठ गई हूँ और चलो भी, जिसने बुलाया उसको छोड़ दिया, जिसने बुलाया उसको पिक कर लिया। मैं इस वक्त आजकल अम्मा ड्राइवर बनी हुई हूँ। खैर मैंने बहुत ड्राइविंग की है पहले, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, ट्यूशन ये वो फलाना सब मैंने किया हुआ है सब। अच्छा ही है, अपने आप को एक स्ट्रेंथ फील होती है कि आप डिपेंडेंट नहीं है। हाँ ये बड़ी अहम बात है कि आप अगर ड्राइविंग करती हैं, खातून को कह रही हूँ मैं, तो आपकी बहुत सी चीज़ें आप खुद हैंडल कर सकती हैं। जैसे कि अपने मियाँ से कहें मुझे ज़रा यहाँ ले जाएं, हाय अल्लाह मुझे अम्मी के पास छोड़ दें प्लीज़, आप मुझे ज़रा आज वहाँ से सहेली के घर छोड़ दें। अगला कहे नहीं, कोई क्या मसरूफ़ है, मतलब कुछ भी हो सकता है। किसी का मूड ना हो, मतलब वो फिर आपको 4 बातें भी सुनाए, वो कभी नहीं भी ऐसे होते। मैं सबके लिए नेगेटिव बात नहीं करती, लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर लेती हैं, सीख लें बहुत सी चीज़ें। मैं कह रही हूँ ना, कढ़ाई सिलाई सीख लें, खाना पकाना सीख लें, ड्राइविंग सीख लें, ऑनलाइन जॉब सीख लें। कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप किसी का मुंह ना देखें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी की मिन्नतें ना करें, बच्चों की भी ना करें कि बेटा मुझे ज़रा यहाँ छोड़ दे वहाँ। अच्छा पुराने जो लोग हैं चलो उनकी तो मजबूरी है, अब इस वक्त लर्निंग एबिलिटीज़ किसी में क्या है किसी में नहीं। लेकिन आपको बताऊँ, मेरी अम्मी ने ड्राइविंग मेरा ख्याल है 50 की एज में सीखी थी और शायद 75 तक वो गाड़ी चलाती थी। और फिर हमने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी बेची क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत बेहंगम था, तो हमने कहा बस कर दें। चले जी, ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पे बात करना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये भी एक जुर्म है और बुरी बात है। तो मैं फिर बाद में आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जब आप किसी एक घर में रहते हैं, कुछ अरसा गुजारते हैं और फिर उस घर को छोड़ के जाते हैं, तो कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आपको साथ रहती हैं हमेशा। उन दीवारों के साथ आपने बहुत सा वक्त गुजारा होता है। हालांकि मैं यहाँ 3 साल ही रही हूँ, कोई इतना ज़्यादा नहीं रही, लेकिन कई बार ज़्यादा वक्त में रहती थी। तो सब कुछ जब सामान उठ जाता था तो कहती थी अच्छा फिर खुदा हाफिज़, दीवारों से कहती थी। दीवारों ने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ सुना होता है। हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारी मुश्किलें, हमारे रोने, चुप चुप के रोना, दीवारों ने भी देखा होता है। तकियों ने भी बहुत कुछ देखा होता है। तकिए भी हमारा साथ देते हैं ना आंसू भिगोने के लिए। लेकिन खैर साथ साथ जहाँ गम है वहाँ खुशियाँ भी हैं। शुक्र अल्लाह का कि मैं हर जगह से निकल के फिर भी अल्लाह के फजल से मैं बहुत सी नेमतों से माला माल हूँ। अल्लाह के बड़े एहसान हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सेहत अच्छी हो, आपके बच्चे खैरियत से हों, उनकी सेहत अच्छी हो, खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी ना हो। बस अब तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं, बल्कि हैं ही, हमेशा से एहसास अब होने लगा है। तो बस ऐसे ही देख रही थी कि यहाँ ये मेरा 6th फ्लोर था और मैं अब तकरीबन 3rd फ्लोर पे जा रही हूँ। यानी वैसे तो फर्स्ट है लेकिन उसको 3rd ही कह सकते हैं। आजकल सामान पैक हो रहा है, डब्बे बन रहे हैं, घर का हाल हुलिया बिगड़ा हुआ है। और जब तक कि हम अगले घर में जाएं और दोबारा से अपनी जगह पे चीज़ें आएँ तो थोड़ा वक्त लगेगा। 2-4 दिन इस प्रोसेस में गुजरेंगे।
तो मैंने सोचा आज आपको नीचे ले जाती हूँ, वहाँ सफाइयाँ हो रही हैं, ज़रा देखें वहाँ क्या हो रहा है, और फिर थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का व्यू कैसा है। ये तो आपने देखा भैया यहाँ का व्यू ना, यहाँ से समंदर इतनी हाइट पे नज़र आता है, वहाँ ज़रा समंदर और करीब है और अच्छा लग रहा है, वो भी बिल्कुल इसी तरह इसी के नीचे है। आप लोग बहुत परेशान हैं कि मैं क्यों जा रही हूँ यहाँ से। भाई ये घर जो है वो किसी और को अब दे दिया गया है और मुझे वो घर मिल गया, तो मैंने कहा चलो भाई मुझे नीचे ही मिल गया, कोई दूर जाना नहीं पड़ा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी जो लैंड लेडी हैं बड़ी प्यारी हैं, और वो तो बल्कि बहुत उदास है कि मैं क्यों जा रही हूँ। लेकिन फिर यही है कि ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आपको करनी पड़ती हैं, और कोई बात नहीं, कोई बुरी तब्दीली नहीं है, अच्छी तब्दीली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब कहाँ जा रही हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चीज़ें बेतरतीब हों, और ये सब अब पलट रहा है। वहाँ डब्बे, यहाँ पैकिंग, अभी तो धीरे धीरे शुरू होगा, ज़ोर से नहीं हुआ अभी, लेकिन अभी भी दिल को कुछ हौले उठते, हाय हाय चीज़ें अपनी जगह पे हों, अभी तो सेट पड़ा है सब कुछ, लेकिन जब ये सब कुछ वहाँ जाके सेट करना ना, वो भी एक काम है ना। पर अल्लाह मददगार हो, दुआ कीजिएगा। पहले तो वहाँ इंशाल्लाह जब बिल्कुल सफाई हो जाएगी तो अल्लाह का नाम लेंगे, वहाँ हम ज़ाहिर है कि बिस्मिल्लाह करेंगे। सूरह बकरा में लगाती हूँ जब भी मैं किसी घर में जाऊँ वहाँ पे, वो फिर सूरह यासीन लगाती हूँ, फिर सूरह रहमान लगाती हूँ। सॉरी टू से वो जो हम पहले किया करते थे ना, मदरसों से बच्चों को बुलाते थे और फिर कुरान ख़ानी कराते थे, उससे पहले तो हम लोग खुद पढ़ते थे ना। एक्चुअली हमारे पास लोग थे बहुत, वो अब रिवाज ही नहीं रहा। एक तो बहन भाई नहीं रहे उस तरह से, वो फैमिली सिस्टम भी चेंज हो गया, सब लोग हैं नहीं मेरे पास। लेकिन कुछ घरों में मैंने ये कराया, तो मुझे सच्ची बात है, मुझे माजरत मैं करती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आया एक्चुअली। मुझे लगा कि वो बच्चे बेचारे छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर वो, और वो अरबी पढ़ के चले जाते हैं हिल हिल के, और ठीक है उनको बिरयानी खानी होती है जो भी है, तो वो हम अपनी तरफ से एक फ़र्ज़ पूरा करते हैं। एक्चुअली तो जो भी पढ़ना है हमने ख़ुद पढ़ना है, जितना भी हम पढ़ें हमें ख़ुद पढ़ना चाहिए। मतलब मैं कोई इतनी बड़ी आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी छोटी सी एक आइडियोलॉजी है। मैं चाहे वहाँ पे सूरह रहमान लगा दूँ, मैं पढ़ लूँ, मैं बैठी बैठी जब ये नीचे सफाइयाँ हो रही हैं, मैं कोई एक आध सूरह यासीन पढ़ती रहूँ, मैं मतलब जो मेरे पास 2-4 चीज़, तो उसमें यह है कि आपके अपने दिल की तसल्ली होती है। आप खुद पढ़ते हैं तो अपने घर के लिए जो सिंसेरिटी आपके अंदर होती है ना, वो दूसरे लोगों में नहीं होती है। हाँ, पहले हम करते थे, रिश्तेदारों को बुलाते थे, कुरान ख़ानी होती थी, ज़ाहिर है खाला आती थी, मोमानी आती थी, अम्मी आती थी, अम्मी थी, ज़ाहिर है मेरी सास भी थी, तो वो सब तो अपने दिल से पढ़ते थे ना, क्योंकि वो तो अपने घर वाले थे। ये जो आप मदरसों से बुला के और बच्चों को बिठा देते, उनको वैसे कुछ खाना पीना दे दें, उनके लिए जो करना करें, मगर आपके घर की बरकत के लिए कोई दूसरा आके अरबी का रट्टा मार ले, वो काफ़ी नहीं है ना। मेरा ये ख़्याल है, मेरी नाक़िस राय में। बहरहाल मैं नीचे जा रही हूँ, अभी तो सफाइयाँ हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर कलाम पाक भी लेके जाऊँगी। इकबाल हुसैन भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पढ़ते हैं, और वो और मैं बैठ जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर पता हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, अभी 5-6 दिन लगेंगे हमें ऐसे इस प्रोसेस में। तो जब भी जाएंगे कुछ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। बिफ़ोर वी एंटर द लगेज, सारा घर का सामान, उससे पहले हम इंशाल्लाह अल्लाह के बाबरकत नाम से वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं आपको नीचे का घर दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खाली घर में कितनी आवाज़ गूंजती है। ये देखिए यहाँ से ये वाले कमरे में, इधर गेस्ट रूम है, इधर हुसैन साहब का कमरा जैसे ऊपर है वैसे है। और हम अभी इसको सफ़ेदियाँ वगैरह देखने आई हूँ, ये भी विशेष रूम क्लीन कराना है, ऊपर से हाथ लगे हुए हैं। और ये वाले कमरे से क्या है, हाँ थोड़ा नीचे आया लेकिन है तो व्यू वही है। और सब ने वाइट वॉश कराया है, तो इसको ज़रा हम इस काबिल हो गया, मतलब बहुत गंदा था, माफ़ी चाहती हूँ। क्या ही बताऊँ मैं, जब किसी का घर छोड़ते हैं तो उसको सफाई करते हैं, जैसे कि इंशाल्लाह मैं करके जाऊँगी अपने ऊपर वाले घर की सफाई। लेकिन अपनी बातें तो इतनी ऐसी नहीं है जो किसी को सिखाई जा सके, ये होनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो वो घर देते ही नहीं है जब तक क्लीन ना हो, वही उसकी अलग फीस होती है। अच्छा, अभी तो किचन का जनाब किया पाँचा होना है, किचन की सफाइयाँ हो रही हैं, अभी तो ये आखिर में होगा, कमरे शमरे साफ़ हो रहे हैं। चलिए आपको व्यू दिखाऊँ, वो देखो मेरी तो जली है बाहर फौजियाँ।
ये मेरे हेल्पर्स हैं इनकी ये वीज़ा है, वो मिसेस एंथनी है, उनका नाम पढ़ चुका, मिसेस एंथनी पता? हाँ, आपके हस्बैंड का नाम पता नहीं मुझे। हाँ, मिसेस अख्तर और मिसेस एंथनी दोनों मेरी हेल्प करने आ रही है। ये ट्रीज़ा भी हमारी बहुत पुरानी, हमारे बच्चों की नैनी भी हैं हमारे, बिल्कुल ये सब मेरी फैमिली की तरह है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इनको बुला लेती हूँ। और हमारा कोई तकरीबन 18 साल का तो रिश्ता है, 14 साल का जब इज़्तियार गया था। हाँ, तो ये पहले इज़्तियार को उसके साथ उसका ख्याल रखती थी, उसके बाद गुड़िया और हादी के साथ तो ये बहुत अटैच है क्योंकि बहुत साल रहे। वो हर बात उसको फ़ोन करते हैं ट्रीज़ा बाजी को। तो हमने कहा ट्रीज़ा आपकी ज़रूरत है, आगे चला यहाँ से दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए ना, अब करीब आ गया हमारा समंदर, है ना, अब आ गया। मतलब व्यू तो वही है लेकिन ज़रा ये है कि पास आ गया है, मज़ा आएगी। अभी हमने इसको सारा सेट करना है। हमने इसके ऊपर वो लगाया हुआ था जो रस्सी का जो होता है, क्योंकि हम इसमें जंग लग जाता है, और उस पर हमने फिर कलर भी किया हुआ था। फिर हमने यहाँ घास का वो ज़रा सजावट फिर से वो इंशाल्लाह। टाइम तो लगेगा सब चीज़ों में। आप लोगों को परेशानी हो रही थी, बहुत से लोग कहते क्यों छोड़ी है। मैंने कहा भाई चेंज करना पड़ता है कभी कभी घर, और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कहीं अल्लाह ताला अपने अपने घरों में सबको खुश रखे, जहाँ जहाँ जो भी है घर आबाद रहे, बरकत रहे, परेशानियों से दूर हो। ये घर अल्लाह ने हमारे लिए मुबारक हो, और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जो यहाँ रह रही थी वो भी कहती हमें बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आप भी दुआ कीजिएगा। यहाँ से भी देखिए मेरा बेडरूम है, और ये है यहाँ से भी सारा व्यू। मुझे इस घर में ये मुझे पसंद है कि हर तरफ से व्यू है, हर तरफ से व्यू है, और मुझे व्यू के बगैर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है ना। मैं समझती हूँ जब आप समंदर पे रहें, और काफ़ी महंगा है यहाँ रहना, चीज़ों को ख्याल रखना होता है, रस्ट वस्ट लग जाती है, लेकिन उसकी प्राइस पे करनी होती है क्योंकि आपको पसंद होता है। चलिए आपको अपना बाथरूम दिखाती हूँ, वैसे अभी मैंने सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, चलिए अब दुआ करें मेरे लिए कि इस घर में मैं आऊँ तो खुशियों से आऊँ, सुकून से रहूँ, सेहत से रहूँ। मेरे हस्बैंड की दुआ कीजिएगा, उनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि उनके ज़रूर घर गए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि वो नॉर्मल ज़रा भाग दौड़ कर सकें। चल कर रहे हैं माशाल्लाह, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा है हमने। तो अल्लाह खैर करे, इधर वो ठीक रहे हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं नज़र लग गई, आपकी वीडियो देख के नज़र लग गई। मैं उनसे पूछती हूँ तो कहते नहीं, अल्लाह ताला सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। इंसानों की क्या औकात है कि वो किसी को नज़र लगाए। दूसरे हंसते कहते लोग जापान में तो किसी को नज़र नहीं लगती है, आपको ये क्या है। ऐसे तो पता है नज़र बर्बाद क्या है, हमारे नबी पाक को भी लगी थी, लेकिन हमारे में पढ़ते पढ़ाते भी अल्लाह ने खैर करे तो क्यों कोई नज़र लगाएगा। हम बेचारे कौन प्रिंस चार्ल्स और कोई आज़ादी ज्ञान है, एक शादी हुई और बस अल्लाह का शुक्र, बस दुआ करें कि हम लोग सेहत से रहें, खैरियत से रहें। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे जब थोड़ा सेटिंग होगी। ठीक है, थैंक यू।